तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में तो भाई आज हम बात करेंगे ही वॉर के बारे में, तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं पुशिंग के बारे में। पुशिंग भी भाई अपनी ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया हिटिंग चल रही है, ठीक ठाक डिफेंस चल रहा है। डिफेंस भी भाई बता देता हूँ आपको, वही डिफेंस यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है। ये नहीं बताऊँगा कौन सा कर रहा हूँ, पर करूँ नहीं, मैं सेक रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया रैंकिंग चल रही है, ठीक ठाक खेल रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई ये 2 बार वॉर में लगातार बेइज्जती कराने के बाद पापा मोगेम्बो द्वारा शानदार वापसी। ना सिर्फ पापा मोगेम्बो द्वारा, भाई साहब पूरी टीम की धुआंधार खतरनाक वापसी। और भाई धोया किसको है? आइकॉनिक नाम सुनने में लग रहा होगा अजीब सा, जिनको नहीं पता, पर भाई ये क्लैन है इंडियन क्लैशर। इंडियन क्लैशर को भाई कौन नहीं जानता इंडिया के अंदर। अगर आप टॉप क्लैन वॉर क्लैन की बात करो, भाई पिछले सीजन वर्ल्ड में रैंक 1 पे था इंडियन क्लैश 2, इन्हीं का क्लैन है भाई ये। ठीक है, इस सीजन इन्होंने रैंक 13 रहा है वर्ल्ड में, और इनके साथ था वॉर। और भाई वॉर शुरू होने से पहले सच बताऊं तो दिल में हो रही थी दुगड़ दुगड़ इसलिए हो रही थी कि भाई टॉप क्लैन में से एक है, और इंडिया के टॉप क्लैन में से एक है, वॉर क्लैन में से, उसमें से भी स्पेशल, पुशिंग वगैरह में से नहीं, वॉर में स्पेशलिस्ट है, तो थोड़ा सा तो डर रहता ही। और उससे पहले भाई लगातार 2 वॉर में लगातार मैं 1 स्टार भी मार के आ रखा हूँ, शानदार तरीके से टीम को हरवा के आ रखा हूँ, तो डर तो भाई लगेगा ही। पर और आज तो वॉर की भी भाई खतरनाक शुरुआत हुई। शुरुआत दिखाते हैं हम आपको। पहला अटैक हुआ भाई अपोनेंट की तरफ से प्रीतिश के ऊपर। 3 स्टार के झंडे गड़ गए भाई इस वॉर में। झंडे जो आ रहा है वही ठोक रहा है, कभी हम ठोक रहे हैं, कभी ये ठोक रहे हैं। आखिरी में जिसने ज़्यादा ठोका जीत तो भाई उसकी होनी थी, वो तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा। ठुकाई तो आखिरकार हमने ही ज़्यादा करी। पर भाई जो अटैक बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अटैक हुए हैं, बढ़िया, वो तो आप लोगों के साथ शेयर करने बनते हैं। अब यही अटैक आप देखो, जैप विद हाइब्रिड। देख के ही इस तरह के अटैक्स को मन में टेंशन की शुरुआत भाई हो ही जाती है। जब भी आप देखोगे ना इस तरह के अजीब से अटैक आपके ऊपर होते हुए, तो आप सोचोगे कि आज बचना मुश्किल है भाई, आज जान कैसे बचेगी। शुरुआत देखो भाई इनके अपोनेंट्स की। अपोनेंट की शुरुआत हुई हाइब्रिड से, जैप से भाई सिंगल टारगेट इन्फर्नो तोड़ दिया, साथ में तोड़ दिया उसके स्कैटर शॉट भी, और क्वीन वॉक भी भाई वही काम करेगी जिसके लिए वो निकली थी। क्वीन घूमते घूमते अपना सारी कार्रवाई बिठाती हुई मार्केट में आगे निकल गई। टाउन हॉल ले गई, दोनों भैया एक्सबो ले गई, और साथ में ले गई सीसी को भी। भाई बचा क्या? उसके बाद ना बचा कुछ भी। उसके बाद बची बस आर्मी, और उसके बाद बची हमारे माथे पे टेंशन। क्या पहले ही अटैक धो दिया भाई अपोनेंट ने 3 स्टार, टेंशन कैसे नहीं होएगी? दिमाग तो खराब होएगा ही। पहले ही हार का रखे हैं, अब यहाँ शुरुआत हुई है भैया थर्ड वॉर की, ये फिर दो रहे हैं। दिमाग की हो गई धई दोबारा से। अब बारी थी हमारी, ठीक है, पर इस बार भैया मैंने अटैक नहीं करा, मैं तो अपने अटैक को बचा के रखूँगा भाई, क्योंकि मेरे को आ ही नहीं रहा था भाई कॉन्फिडेंस। तो भाई मैंने धक्का दिया साजिद भाई को कि साजिद भाई कमान संभालो, मार्केट में कूद जाओ, और भाई आज मैं आपके चलूँगा पीछे पीछे। अब कमान संभाली साजिद भाई ने। साजिद भाई की वापस से पूजा पाठ भाई उनके काम आई। पूजा वो कर ही रहे, 8 स्पेल लेके चले गए। शुरू में मुझे लगा भाई क्या कर रहे हैं, 7 स्पेल्स की ज़रूरत होती है सीसी को तोड़ने के लिए, बंदा गलती से 8 स्पेल तो नहीं ले गया ये। पर जो मैं सोच रहा था वो कुछ और ही सोच रहे थे। उनका टारगेट सीसी था ही नहीं। टारगेट उनका क्या था अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, जब ये लाइटनिंग किसी के माथे पे पड़ेगी। भाई बिल्कुल जचा के ना माथे में हमारी लाइटनिंग, क्वीन के माथे में। क्वीन को भैया चक्कर दे दिए यहीं। ए कहाँ घूम रही है क्वीन? ये मारी, देखो भाई, देखो क्वीन कैसे चक्कर आ रही है। क्वीन के माथे में चक्कर आ गए भाई, देखो। उसके बाद डली हैं भाई ये 2 अर्थक्वेक। तब मुझे समझ में आया कि टारगेट सीसी नहीं था, टारगेट तो थी भाई क्वीन। और उसके बाद ये हीरो को जो गाइड किया गया है, इस तरह के गाइडेंस को भाई मुझे लगता है पहुंचाने में, आप देखना गाइडेंस देखना कि हीरो कैसे गाइड करते हुए कहाँ पे जाएंगे। कैसे इतनी लंबी प्लानिंग कर सकता है कोई भाई? कहाँ से प्लान बनाते हो ये? कौन आपका, कौन इसमें सारथी है, या आप खुद ही बनाते हो? ये सोच कहाँ से आती है? इस सोच के बारे में तो हम भी नहीं जानते, अभी ये अज्ञात है। पर भाई जहाँ से भी आती है हमारे लिए तो बढ़िया ही आती है। अब भाई यहाँ से हीरो की एंट्री,
रॉयल चैंपियन की कुर्बानी शुरू में ही दे दी गई, खासम खास बंदी को तो पहले ही मरवा दिया गया। अब किंग ने भैया टारगेट ले लिया आर्टिलरी को। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, क्वीन भी गई, आर्टिलरी भी गई, डिफेंस भी गया एक और ये। और भाई अब हीरो ये किंग ने भी बहुत बढ़िया बुद्धि लगा के भाई सही दिशा में जा रहा था। मुझे लगा यार बहुत बढ़िया वॉक चल रही है यार, ये तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं अच्छे। लेकिन यार पहले ही अटैक हमारी तरफ जब 3 स्टार हो रखा था ना, तो टेंशन तो भाई मन में थी कि यार हमारी तरफ से भी यार पहला अटैक 3 स्टार होना चाहिए। और भाई इस अटैक के बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लग रहा था कि भाई तीनों तो हीरो डाउन कर दिए, ठीक है, चारों हीरो डाउन कर दिए, सीसी बचा हुआ था सिर्फ, और बचा हुआ था टाउन हॉल। और अपने हीरोज से भाई बहुत ज़्यादा ही डैमेज भी दे दिया। लेकिन भाई जब तक 3 स्टार ना हो जाए ना, तब तक मन में दुगड़ दुगड़ रहती है। और दुगड़ दुगड़ कर रखी थी भाई इसने, ये जो घूम रही है ना बावली पूंछ सी, ये देखो ये छुप रही है। मुझे लग रहा है यही ना पी जाए सबको, ये कम मरेगी, कौन से जन्म में जाके मरेगी, यहाँ जाके भाई ये मरी। उसके बाद तो भाई सिर्फ अब टाइम का ही खेल रह गया था। और टाइम इसमें ना भाई बड़ा क्लोज जाके ये 3 स्टार हुआ हमारा, हो तो गया देखो किसी तरह से। लेकिन अब मैं इसको स्लो कर देता हूँ। देखो ये 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे ही चल रही थी, बिल्कुल जस्ट 1 सेकंड पहले जाके भाई ये 3 स्टार हो गया हमारा। और मन में कहीं ना कहीं शांति की भाई वो आई, क्या कहते हैं उसको, शांति की सांस आई। हम सांस में तेरी, समझ गए ना आप, वही सांस में सांस आई। पर भाई सांस में सांस हमें आ तो गई, पर इन्होंने भाई हमारी सांस बहुत जल्दी छीन ली। कैसे छीन ली? डॉन प्रशांत ने बदमाशी दिखा दी भाई साजिद भाई के ऊपर। और बदमाशी कैसे दिखा दी? बदमाशी कहीं ना कहीं मेरी ही वीडियो से मजे लेके दिखा दी भाई इन्होंने। कल ही एक दिन पहले ही मैंने इस बेस के ऊपर 3 स्टार अटैक्स का वीडियो डाला था, जो हमारे ही क्लैन के बंदे ने पिछले वॉर में अमर ने किया था भाई साजिद भाई के ऊपर। और ये लौंडा निकला बहुत तेज, ये लौंडा देख कर आ गया भैया वीडियो। इसे हमारे सीसी का भी पता था, सारे ट्रैप्स का भी पता था, और भाई 3 स्टार का वीडियो ये देख के आ चुका था ऑलरेडी इस बेस के ऊपर ये अटैक कैसे किया गया था, कैसे 3 स्टार किया गया था। इसको तो भाई कुछ करना ही नहीं था, इसको सिर्फ करना था एक्शन रिप्ले। और एक्शन रिप्ले इसने किया बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ तक ही जब आर्मी पहुंची थी ना, तो मैं समझ गया था भाई साहब दूसरे झटके के लिए ना तैयार हो जाओ। और झटका नहीं, ओपी वाला झटका, ओवर पावरफुल वाला झटका। क्योंकि भाई जब आपके पास, क्या बताऊं मैं, ये बेस लगा के हमने गलती कर दी, ये है बस सच्चाई। तो इसके सिवा तो सब फ्रॉड है, ये बेस ही हमें यूज़ नहीं करना था। क्योंकि इस बेस की ना भाई गली गले मोहल्ले वाले को अब ये पता है कैसे 3 स्टार होगा। क्योंकि मेरे चैनल पे इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ नहीं करना, जाके देखना कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या उतरा, आओ और जाके धो जाओ। और जब भाई ये 3 स्टार अटैक हुआ, दिमाग की फिर से क्या हो गई, बस क्या ही हो गई, क्या ही बताऊँ। अब लगा यार 2 वॉर ऑलरेडी हार के हम आ चुके हैं, ठीक है, 2 अटैक इन्होंने लगातार फिर से 3 स्टार मार दिए। और भाई मैं पहले से ही लगातार 2 वॉर में 1 स्टार कर चुका हूँ, मेरा तो अटैक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। सही बताऊँ तो मैंने क्या करा, मैंने बात करी भाई प्रीतिश से। मैंने कहा प्रीतिश मेरी बात सुन, तेरा भाई तो अटैक करने वाला है नहीं, अपने बस की तो दम नहीं है इतना कि हम अटैक करें, भाई तू जा, तेरे बाद जाऊँगा मैं जा ही नहीं रहा। अब प्रीतिश गया, और प्रीतिश ने क्या ही काम करा इस पर। ये 94% मत देखो आप, जी तो कर रहा था फ़ोन के अंदर घुस के इसका गला घोट दूँ मैं। अभी इसकी बेवकूफ़ी देखना आप, ओपी तरीके से अटैक को कैसे फेल करें, सीखें आप प्रीतिश से। प्रीतिश भाई साहब आपको ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि अगर आपका अटैक 3 स्टार होने वाला है, भाई किसी भी तरीके से रुक नहीं सकता। प्रीतिश को फ़ोन करो, आपको कॉल करके डिटेल में बताएगा कि आप कैसे अपने ऑलरेडी 3 स्टार हो चुके अटैक को कैसे रोक सकते हो। देखो भाई मैं बताता हूँ, अभी आर्मी देखना इसकी हीरो से कितना ज़्यादा डैमेज देगा। अब देखो जो यहाँ ये है सारी की सारी भसड़, भाई इसको फ्रीज ही नहीं कर रही है। किसको, क्या नाम है इसका, विजार्ड टावर, सारी स्पेल टाट दी, 4 फ्रीज बची हुई हैं, पर इसको फ्रीज ही नहीं करेंगे भाई साहब ये। और ये विजार्ड टावर बढ़िया आराम से फूक मार के ना सारी तो इसने स्पेल ख़त्म कर दी। अब आप सोच रहे हो यार आर्मी भी तो ख़त्म हो गई थी, आर्मी ख़त्म नहीं हुई, अभी हीरो बचे हुए हैं, 4 फ्रीज बचे हुए हैं। ये हीरो 94% तक लेके जाएंगे। अगर भाई साहब ये फ्रीज यूज़ कर ली होती तो सोचो ये अटैक कहाँ जाके रुकता ही नहीं है, बेस को ध्वस्त करके निकलता मार्केट से। 54% के बाद हीरोज़ का डिप्लॉयमेंट हुआ है और 4 फ्रीज ये बचा के ले गया।
किस लिए ले गया, किसको दहेज में देनी थी तुझे? क्या बताऊं मैं तुझे, क्या कौन सी भाषा में मैं तुझे समझाऊं? अब सोचो, क्या सोचो यार, पहले ये अटैक सामने वाले अपोनेंट धनाधन 3 स्टार मार रहे हैं और तुमने भाई ये कर रहे हो, क्या ही बोलूं फिर। बट ये था कि यार 80% कर लिया, यहाँ तक जाते जाते लग रहा था चलो यार 90% की भी उम्मीद है, और धीरे धीरे करते करते भाई ये 94% भी हो गया। तो अब ये था कि चलो यार कम से कम डिस्ट्रक्शन में हम इतना ज़्यादा पीछे नहीं रहेंगे, शायद कहीं से करिश्मा हो जाए और हमारी तरफ से कोई 3 स्टार अटैक मार दे। भाई मेरे को तो था नहीं, मेरे से तो बस की हो नहीं रहा था, सीधी सी बात यह है। क्योंकि जब आप लगातार इतनी घटिया परफॉर्मेंस कर रहे होते हो ना, मूड आपका ख़राब रहता ही है। अब भाई अपोनेंट की तरफ से अटैक हुआ, आगे का अटैक मैं अपने बेसिस पे तो दिखा नहीं सकता ऑब्वियसली, लेकिन अटैक हुआ सिपोय के ऊपर। सिपोय के ऊपर आगे भैया अपोनेंट को चक्कर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इन्होंने, अटैक दिखा नहीं सकता पर 65% पे जाके इनका रुक गया दम। अब अटैक की बारी आई भाई हमारी, मैंने तो भैया फिर से मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा अटैक, सीधी सी बात है। बिक्स को दिया मैंने धक्का, मका बिक्स जा और जाके चिपट जा, तूने मेरी बहुत बेइज्जती कराई है, जब जब मैंने 1 स्टार मारा है तूने 3 स्टार मारा है, अब तू जाएगा पहले। ये देखो मेरी चैट भी दिखा सकता हूँ मैं आपको, चैट बिक्स के साथ चैट बुरी तरह किधर है, मैंने आपको बोला ला हाँ ये देखो, मैंने आपको बोला था बस, हाँ मैंने इनको देखो 2 बेस उड़ा सकते हैं ये लोग, हो गए ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोला था कि भाई अपोनेंट ना सिर्फ 2 ही बेस को 3 स्टार कर पाएंगे क्लैन में, मैंने पहले ही बोल दिया था, एक साजिद भाई का और एक प्रीतिश का, मेरे को पहले ही पता था। अब फाइनली है नहीं, ये तो यार पहले की चैट है, इससे पहले किधर है, हाँ ये बोला देखो, मैंने बोला बिक्स बोला हाँ, मैंने बोला नेक्स्ट तू जाइयो, कह रहा ओके, मैंने बोला मैं ट्राई करूँगा 3 का फोटोशॉट, ये भाई फोटोशॉट करा रहा था ठीक है, जा आज प्रो दिखा कितना है तू, मैंने इसको बोला। अब नीचे वाला वर्ड मैं बोल नहीं सकता, आप खुद पढ़ लो ठीक है, कह रहा हाँ मैं कब, फिर ये इसको खुद ही टेंशन होगी कि भाई आज तो मोगी भाई खतरे में डाल रहा है मुझे। मैंने बोला आज हाँ मैं कब प्रो था, नूब से नूब हूँ, ऐसे बोल रहा है कुछ, जो भी बोल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला अब देखो आगे वाला वर्ड पढ़ लेना, 2 दिन से 3 मार रहा है, जब से मैं 1 स्टार अटैक मार रहा हूँ, आज मार के दिखा, अटैक कर 19 मिनट पे ठीक है, तुम जाओ, तुम जब 1 करोगे उसके बाद मैं 3 करूँगा, बेइज्जती करानी है तुम्हारी। इसे देखो कितना मज़ा आता है मेरी बेइज्जती कराने में, कह रहा नहीं भाई ये तो रही मजाक की बातें। अब इसको मैंने बोला भाई तू जा, अब ये गया प्रणव के ऊपर, अब ये क्या गया ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑलरेडी चमका के आ गया भाई बेस को, पर इसका अटैक में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। अभी आप अटैक देखो, अटैक में मिस्टेक देखना, उसके बाद से जो इसने वापसी करी भाई जान में जान आई हमारी इसका अटैक देख के। यहाँ पे देखो मिस्टेक, अब ये देखो क्वीन यहाँ तक चल रही है बिल्कुल सही दिशा में, सब कुछ ओके चल रहा है, सीसी को ध्वस्त कर दिया गया है, क्वीन एकदम धीरे धीरे चैन की सांस लेके आराम से घूम रही है, कोई उसको टारगेट नहीं कर रहा, सारी मार्केट अपनी है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। लेकिन दिक्कतें कहाँ से शुरू हुई, दिक्कतें शुरू होंगी यहाँ से। अब जब भाई ये दीवार तोड़ दी वॉल ब्रेकर ने, पर ये साइड में निकल गया टेस्ला, अब वॉल ब्रेकर फिर बावली पूंछ की तरह घूम रहा, फिर दीवार तोड़ गया, पर क्वीन ने कह दी मेरी बात सुन, तू दुनिया की जहां मर्जी से दीवार तोड़ता रहे। किंग भी तार दिया बंदे ने कि क्वीन किसी तरह से वापस चली जाए, पर क्वीन ने कहा मेरा पति देव वहाँ घूम रहा है, मतलब कि किंग वहाँ घूम रहा है, तुझे छोड़ के जानू मैं कैसे चली जाऊँ, मैं तो तेरे साथ साथ ही घूमूंगी, तुझे पिटने से बचवाऊंगी किंग से। और भाई किंग को बचवा भी दिया पिटने से, साथ ही साथ अपनी हीलर भी कुर्बान कर दी किंग के पीछे कि जाओ हीलरो, किंग की जान बचाओ, मेरे पति को बचाओ, चाहे मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, क्वीन वॉक में क्वीन ही बावली पूछ की तरह घूम रही है और भाई टाउन हॉल बचा हुआ है, और आर्मी का श्योरिटी है कि टाउन हॉल को टारगेट नहीं करने वाली, और क्वीन की एबिलिटी भी चली गई। भाई यहाँ पे हो गई थी दुगड़ के, अगर क्वीन ने भी टाउन हॉल को नहीं करा ना, बहुत तोड़ा नहीं, तो भाई ये 1 स्टार ना हो जाए। पर किस्मत अच्छी रही, क्वीन ने भाई मर्दादी गल दिखा के किसी तरीके से टाउन हॉल को कर दिया ध्वस्त। पर अब हमें लग रहा था कि यार ये 3 स्टार होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, अब तो भाई यहाँ से सिर्फ देखना ही बाकी था। पर आर्मी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सही दिशा में सही गलियों से घूमती हुई अपनी भैया मंजिल तक पहुँच ही गई। और जब ये अटैक 3 स्टार हुआ तो हमें लगा भाई स्टार तो हमारे बराबर हो ही गए,
और साथ ही साथ हम निकल गए हैं डिस्ट्रक्शन में भी आगे, क्योंकि उनका अटैक हुआ एक अटैक 65%, 2 अटैक उन्होंने 3 स्टार मारे, 2 हमने भी 3 स्टार मार दिए, बट उनका एक अटैक कितना हुआ 65%। अब हमें सिर्फ वेट करना था अगले उनके अटैक का। अगला अटैक किया भाई उन्होंने बिक्स के ऊपर 92%। अब भाई क्या बताऊं, अब तो 2 ही बंदे बचे थे, एक बिक्स बचा था और एक भाई मैं बचा था। अब कब तक छुपता मैं, अब तो मुझे अटैक करना ही था भाई। अब मैंने अटैक किया भैया डॉन प्रशांत पे। मैंने कहा भैया इसके डॉन से ही, इसको डॉन से गोन करना है आज। सोच के तो गया था, पर भाई अटैक करते हुए डर भी मुझे बहुत लग रहा था कि यार क्या बोलूँ। वैसे जनरली ना देखो, डर का लेवल सुनो आप, जनरली ना इस बेस पे मैं टाउन हॉल के अपोजिट से अटैक करता हूँ। साजिद भाई क्यों फ़ोन कर रहे हो इस टाइम पे, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल कॉल मत करो इस टाइम कतई भी, ठीक है। अब भाई इस टाइम पे मैं इस पे अटैक करता हूँ टाउन हॉल के पीछे से, लेकिन डर इतना था कि भाई टाउन हॉल के आगे से अटैक करना पड़ गया मेरे को। ये था कि यार गलती से भी गलती ना हो जाए कि मेरा अटैक 1 स्टार में किसी भी तरह से 1 स्टार ना हो जाए मेरा अटैक। बट ऐसा नहीं है कि भाई टाउन हॉल के सामने से हम 3 स्टार अटैक करना जानते नहीं है। बढ़िया प्लान तैयार किया था, अच्छे से सोच के आया था कि इस तरीके से अटैक करना है, ऐसे एग्जीक्यूट करना है, ऐसे आर्मी को भाई संभालना है। और भाई बढ़िया से आर्मी को संभाल भी लिया, पूरी आर्मी भाई कोर में भी घुसा दी, हीरो का भी बढ़िया यूज़ हुआ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई। अच्छे तरीके से ये अटैक भाई एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ तक चलते चलते मुझे लगने लगा था कि यार ये अटैक 3 स्टार हो सकता है, चांसेस हैं इस बेस के। बट बचा हुआ तो कुछ भी नहीं था, बट अपने पास यार स्पेल्स ख़त्म हो गई थी, लेकिन अपने पास भाई ये रॉयल चैम्पियन बचा हुआ था मार्केट में। मैं कहा यार रॉयल चैम्पियन शायद काम कर देगा आज अपना, और रॉयल चैम्पियन ने ना भाई जो अपनी लास्ट की ये हिट मारी ना, इसमें सही काम कर दिया। सिर्फ हीरो बचा था, किंग बचा था, और अपने किंग की एबिलिटी बची हुई थी। यहाँ जाके मुझे लगने लगा ओहो दादा वापसी हो गई है लग रहा है भाई। 3 स्टार के बाद 1 स्टार लगातार मारने के बाद 2 वॉर में फाइनली एक इम्पोर्टेंट वॉर में आके सबसे खतरनाक टीम में से एक के आगे आके फिर से भाई 3 स्टार मार दिया आपके भाई ने। और चैन की सांस आई भाई अटैक 3 स्टार मारने के बाद। 2 स्टार पे भाई सुकून नहीं मिलता सच बताऊं तो, बट मैं डर के मारे अटैक कर रहा था कि यार गलती से भी ना 1 स्टार ना कर दूं मैं, कैसे भी किसी भी हाल में 1 स्टार नहीं करना। और भाई अब अटैक नंबर था अपोनेंट का, और अपोनेंट का और हमारा अटैक भाई साथ में हो रहा था, 4 अटैक हो चुके थे, 1 स्टार से भाई हम आगे भी निकल गए। अब तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं थी, अब तो सिर्फ ये था इनसे भाई डिस्ट्रक्शन में आगे रहना है। पर भाई सिपाही ऑफ इंडिया को आप कैसे बोल सकते हो, पिछले वॉर में मैंने उनका अटैक भी नहीं दिखाया, उन्होंने फिर से 3 स्टार किया था, बट दिमाग इतना आउट था उनका, मैंने अटैक दिखाया नहीं। और जिस अटैक में मैंने 2 अटैक में 1 स्टार किया, सिपाही ऑफ इंडिया ने 98% और 3 स्टार किया। भाई ये बंदे की कंसिस्टेंसी का लेवल ही अलग है, इसको कोई मतलब नहीं है कोई क्या अटैक कर रहा है, 1 स्टार मार रहा है, 2 स्टार मार रहा है, ये बंदा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा ही देगा। अब भाई इसकी बारी, और ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, तो अटैक यूनिक है। साथ में देखो स्पेस देखो आप क्या है, 2 लाइटनिंग डाल दी बंदे ने शुरू में ही, और भैया स्वीपर का कर दिया काम खत्म। मैंने कहा यार ये लोंडा तो कुछ अलग ही तरीके से अटैक कर रहा है आज, ये कहाँ से दिमाग लगा रहा है भाई। और मेरे को ये था यार ये टाउन हॉल के अपोजिट से क्यों अटैक कर रहा है, हम आराम से जीतने हैं भाई। टाउन हॉल के सामने से अटैक करके टाउन हॉल फोड़ के भाग गया इसका, ठीक है। डिस्ट्रक्शन में भी आ गए परसेंट, और वो स्टार में भी आ गए, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। पर भाई इसके दिमाग में कुछ और ही था, इसके दिमाग में ये था कि भैया इनको करना है एकदम निस्तो नाबूद, कतई मामले को ख़त्म कर देंगे, ख़त्म, बचने ही ना देंगे। बैटल ब्लिम्प देखो कहाँ से छुपती छुपाती आ रही है, कोने में से, एक कोने में से आ रही है बैटल ब्लिम्प। अब बैटल ब्लिम्प यहाँ तक जब पहुँच गई तो मुझे लगा चल भाई टाउन हॉल तो फोड़ दिया इसने, टाउन हॉल का तो कर दिया डिस्ट्रक्शन, अब तो सिर्फ बचा है। और रॉयल चैंपियन भी यार इसने जब किंग के साथ उतार दिया, मैंने कहा यहाँ उतारने की क्या जरूरत थी, जहाँ बाकी सारा डिफेंस है वहाँ पे उतारता। पर भाई जो बंदा खुद अपने हिसाब से अटैक कर रहा था उसे पता होता वो क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया रॉयल चैंपियन उतार दिया इसने कोने में, क्यों उतारा वो बाद में समझ में आया। भाई ये रॉयल चैंपियन घूमता घूमता ना बढ़िया टाइम पे जाकर आर्मी के साथ हो गया मर्ज। क्वीन तो भाई ऑलरेडी आर्मी के साथ थी, और एबिलिटी देखो किस किस चीज़ की बची हुई है, किंग की भी, क्वीन की भी, और वार्डन की भी। वार्डन तो है ही ना, वार्डन है भाई पर एबिलिटी में नहीं है, पर 3 हीरोज़ की भाई एबिलिटी बची हुई है। फिर मैं सोच रहा था भाई ये तो एक और 3 स्टार मार दिया इन्होंने नहीं, हमने जीत गए हम तो, पेल दिया, ठोक दिया, ख़त्म कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया अपोनेंट को बिल्कुल। एक होती है पिटाई, फिर होती है छिताई,
उसके बाद आता है भाई ये जो हमने कर दिया, बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त वापसी कर दी भाई इस वॉर में हमने। अब भाई एक ही वॉर बचा है हमारा, जो भाई आज होना है, जिस टाइम पे वीडियो डल रही है आज ही रात को वॉर होगा। अगर हम ये वॉर जीत जाते हैं तो भाई हम सेमीफाइनल में पहुंचने के हमारे अच्छे चांसेस हैं, और अगर हार जाते हैं तो भाई ये सफ़र अपना ICWL का हो जाएगा यहीं पे ख़त्म। बाकी जो होगा भाई वो कल मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। और बताना भाई कैसे आपको वीडियो लगी, कैसे आपको अटैक्स लगे। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में।